ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भोपाल की, जहां साकेत नगर स्थित गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब दरबार में बैसाखी पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साकेत नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दरबार में बैसाखी पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां गुरु का दीवान सजाया गया और कीर्तन पाठ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विशाल लंगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। बैसाखी पर्व पर मुख्य सेवादार हरदीप सिंह सैनी और सचिव भूपेंद्र सिंह ने सभी को बैसाखी की बधाइयां दी। बैसाखी पर्व अपने आज बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? आज खालसा साधना दिवस के उपलक्ष्य पे सारे समर्पित संगत को लख लख बधाई होवे। ਉਹਦੇ उपरंत आज बैसाखी है, बैसाखी की संक्रांति है ਤੇ ਉਹਦੇ उपरंत आज बाहर तो कीर्तन का जत्था आया सी बाहर ने उन्होंने कीर्तन च निहाल किया है। ਉਹਦੇ उपरंत आज 24 घंटे लंगर चलेगा ਤੇ आपने दर्शन दियो ਤੇ कीर्तन अपने दसवन में लाहा लाओ। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। दुर्ग में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बजरंग दल ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा मंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। संगठन का आरोप है कि निजी स्कूल अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं, जिसमें अप्रैल की शुरुआत से ही छोटे बच्चों को भीषण गर्मी में स्कूल बुलाना, हर साल नई किताबें खरीदने का दबाव, फीस में करीब 10% तक वृद्धि और तय दुकानों से यूनिफॉर्म व सामग्री खरीदने की बाध्यता शामिल है। बजरंग दल ने यह भी कहा कि स्कूल मोटी फीस वसूल रहे हैं, जबकि शिक्षकों को कम वेतन दिया जा रहा है, और उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर सख्त कार्यवाही तथा अभिभावकों को राहत देने की मांग की है। जी, किस संबंध में आज यहाँ आना हुआ आप लोगों का? आज हम लोग जिलाधीश के पास पहुंचे हुए थे। जिलाधीश के माध्यम से शिक्षा अधिकारी जो हमारे गजेंद्र यादव जी हैं, उनको ज्ञापन सौंपा गया है जिलाधीश के माध्यम से। जो अभी बच्चों का स्कूल है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होना था, मतलब गर्मी के बाद होना था, तो ये लोग 1 अप्रैल से प्रारंभ कर रहे हैं। गर्मी इतना बढ़ चुका है, कोई ज़रूरत नहीं बनता है। वैसे भी पहली से लेकर 8वीं क्लास तक को ये लोग बोल दिए हैं कि किसी को फेल नहीं करना है, सबको पास करना है। तो ये जो 1 अप्रैल से स्कूल में पढ़ाई का जो ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो किस लिए है? इन लोगों का मानसिकता साफ नज़र आ रहा है, पैसे का उगाही करना है इनको। तो यही माध्यम इसके लिए आए थे। 15 तारीख है, 15 दिन बीत चुके हैं स्कूल शुरू हुए, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इतना लेट? जैसे जैसे पालकों का शिकायत आ रहा है, समाज का मुद्दा बजरंग दल उठाते रहता है। अब जैसे शिकायत देखे, ये शिकायत हर घर से आ रहा है, तो हम लोग को भी तकलीफ हो रहा है कि पालकों के जेब में भारी पैसों का दिक्कत पहुंच रहा है। जैसे आर्थिक संकट है, अभी ईरान और विश्व युद्ध छिड़ने को है, तो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। उसके बाद अगर शिक्षा में अगर ऐसा होगा तो फिर बच्चों का पढ़ाई कैसे कराएंगे पेरेंट्स? और भी विषय हैं इसमें, जैसे कि हर साल 8% नियमता है कि बढ़ा सकते हैं प्राइवेट स्कूल, पर देखा जाएगा कि अगर 8% बढ़ा रहे हैं तो उस तरह का सुविधा दिया जा रहा है कि नहीं। और इसमें एक चीज़ और है कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे पहले हम जब पढ़ते थे तो हमारा जो छोटा भाई है वो भी उस पुस्तक से पढ़ लेता था, पर अब ये लोग शीर्षक बदल दे रहे हैं, शीर्षक बदल के किताबों को बोल रहे हैं कि अब इस शीर्षक वाले से आप पढ़ो करके किताब। कौन से स्कूल के उदाहरण आपके सामने में आए जहाँ पे ऐसा हो रहा है? इस बड़े बड़े स्कूल हैं, KPS DPS स्कूल जैसे हैं, ये लोग हैं इस मामले में। यहाँ चेंज किया गया बुक को चेंज करते हैं ये लोग। प्रेषक बुक चेंज हुआ है क्या? इस बार भी चेंज हुआ है, हर साल चेंज होता है। उसके बाद जो इन लोगों का जो यूनिफॉर्म है, इन लोगों का है कि हमारे दुकानदार हमारे वेंडर से खरीदो। सरकारी स्कूलों में 300 रुपये में मिल जाता है, बाहर में 3 से 4 हज़ार पुस्तक का पड़ रहा है रेट। क्या कहा अधिकारी ने? अधिकारी ने कहा है कि हम आपकी बात को जिलाधीश के सामने रखेंगे करके, और शुक्रवार तक बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो हम लोग शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे निवास का। रवि भारती, जिलाध्यक्ष बजरंग दल। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन में मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर पन्ना जिले के मंडला थाने में दर्ज एक FIR को झूठा बताते हुए उसे खारिज करने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख है कि 80 वर्षीय सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक भरत सिंह चौहान और उनकी 76 वर्षीय पत्नी राजश्री चौहान के खिलाफ 7 अप्रैल को पन्ना छतरपुर मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक आरक्षक से अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं। संघ का आरोप है कि FIR असत्य तथ्यों पर आधारित है और सेवानिवृत्त अधिकारी को झूठा फंसाया गया है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की भी मांग की गई है। 26 को हमारे एक रिटायर्ड DSP 80 वर्षीय हैं,
वो कार से अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। भारत सिंह चौहान साहब नाम है उनका। वो कार से जा रहे थे तो पटना ज़िले में मंडला थाना में उनको रोका। वाहन चेकिंग के दौरान उनके ड्राइवर का सीट बेल्ट नहीं लगा था। इस पर उनके साथ अभद्रता की और गाली गुप्ता की 80 वर्षी के साथ में, और उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया और उनको उसी समय कोर्ट में पेश करके, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। ये बहुत अमानवीय पुलिस ने कृत्य किया है और उसकी हम निंदा भी करते हैं। और उसी के उस प्रकरण में खारिजी भेजने के लिए और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। और पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस पेंशनर संघ ने इसका ज्ञापन भी दिया है। और हम कार्रवाई मांग करते हैं कि उसके पुलिस वालों के खिलाफ, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करें। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं करते तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। उनकी पत्नी भी साथ में थी, उनके साथ भी, और उनकी पत्नी के साथ में भी 76 वर्षीय पत्नी के साथ में भी बहुत अभद्रता की। एक महिला के साथ इस प्रकार का अभद्रता करना, दुर्व्यवहार करना, गाली गलौज करना निंदनीय है और हम उसकी निंदा भी करते हैं। बंदूक हाथ में लिए थे। क्या नाम सर आपका? मैं शिवराम पाटीदार, पेंशनर संघ खरगोन का अध्यक्ष साहब थे भारत सिंह चौहान साहब। वो पन्ना से छतरपुर जा रहे थे तो पन्ना जिले में मंडला थाना पड़ता है। वहाँ पे पुलिस, मंडला थाने की पुलिस चेकिंग कर रही थी तो वो वाहन से जा रहे थे। उनके साथ में वो ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, उनको रोका और चाहते तो उनका सीट बेल्ट का चालान बना सकते, लेकिन वो समझाने का हमारे भारत सिंह चौहान साहब डीएसपी साहब रिटायर कि हम पुलिस वाले हैं, पुलिस का स्टाफ है, लेकिन उनकी नहीं सुनी। उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है और दोनों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया नाजायज, बिना सोचे समझे। वहाँ का थाना प्रभारी और वहाँ का आरक्षक जो जिसने उसके साथ इसलिए अभद्रता और ये घटना कारित की है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ये हम डीजीपी साहब से मांग करते हैं और इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। क्या नाम है? खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। पवई क्षेत्र में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें लगभग 20 से 23 गौवंश भरे होने की पुष्टि हुई। जानकारी के अनुसार ट्रक गुनौर क्षेत्र से आ रहा था, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक फरार हो गया। सूचना मिलने पर पवई पुलिस ने त्वरित घेराबंदी कर रात करीब 3 बजे जबलपुर कटनी मार्ग की ओर जा रहे ट्रक को जब्त कर लिया, जबकि चालक मौके से भाग गया। बरामद गौवंश को सुरक्षित विद्यासागर गौशाला में भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर फरार आरोपी की तलाश कर रही है। थाना पवई की एसआई सरिता तिवारी ने बताया कि मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है और गौ तस्करी में शामिल लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कि एक वाहन है आइसर ट्रक करके, उसमें जानवरों को लेकर पशु तस्करी के लिए लिया जा रहा है। तो पुलिस की घेराबंदी कर रहा है, अपन को सूचना मिली, गए पुलिस की घेराबंदी कर पकड़ा उनको। इसमें 23 नग बैल हैं, इसमें से कोई किसी भी बैल की मृत्यु नहीं हुई है। ड्राइवर मौके से फरार है क्या, कैसा? हाँ, रात का समय पाकर, चूँकि वो 3-4 बजे के समय का था सूचना, तो उस रात पाकर ये लोग फरार हो गए हैं। गाड़ी अपने कब्जे में है और जानवरों को अपने पशु गौसदन है पवई में, वहीं पे सुरक्षात्मक उनको रखवाया गया है। किन धाराओं में कायमी की गई है? उन पर अभी कार्रवाई की जा रही है। जैसी पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। ग्राम करई में सिद्ध हनुमान जी महाराज की पवित्र तपोभूमि पर श्री शंकर सिंह ठाकुर जी की 4 धाम तीर्थ यात्रा के उपरांत गंगा जल चढ़ाकर हवन एवं श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक किया जा रहा है। इस कथा में गुरुदेव द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कथा का लाभ ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान श्रोता धर्मोपदेशों को अपने जीवन में उतारने और दूसरों को भी समझाने का संदेश दिया जा रहा है, जबकि शंकर सिंह ठाकुर के परिवारजन पूरे आयोजन की व्यवस्था में हर्षोल्लास के साथ सहयोग कर रहे हैं। भाई साहब, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे क्या? आप यहीं स्थानीय निवासी हैं? हाँ, हम यहीं सुनेही के हैं। हमारा नाम नरेश पाठक, पूर्व सरपंच ग्राम सुनेही के। यहाँ हमारे पास में डाही खिला है। डाही खिले में मंदिर बना है, उसमें एक छुलवा का पेड़ा था पहले, आज से 150 वर्ष पुराना। तो छुलवा के पेड़े से निकली मूर्ति, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी मूर्ति निकली। तो फिर वो छुलवा काटो, उसको खोदो नीचे, उसको फिर अंत नहीं मिल पाया है।
फिर अंत न मिलने के कारण से फिर यह निर्माण होने लगा, मंदिर अंदर बनने लगा। फिर हमारे गांव का सुनेही, तिलुदानी, जगदीशपुरा करही ऐसे जुड़े, फिर लोग मंदिर अंदर बनने लगो, बन के कम्प्लीट भाव लोग चल रहा है। आज दिन बढ़त बढ़त बहुत बड़ी मूर्ति हो गई, कम से कम नहीं तो 1 पुरुष से ज्यादा की मूर्ति हो गई। और कुछ स्थान के बारे में विशेष उपलब्धि और बस यही चल सिद्ध स्थल है। हाँ। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।